हेलो एवरीवन, ईएफई एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। पीटीआई स्पेशल हमारे इस बैच में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ किताबों की, यानी कि इम्पोर्टेंट बुक्स की। इस वीडियो में हम बात करेंगे किताबों की कि कौन सी किताब कौन से खिलाड़ी से संबंधित है, या फिर कौन सी किताब में किस खिलाड़ी की आत्मकथा है जो है वो बताई गई है। तो उन कुछ किताबों से जो कि इम्पोर्टेंट है वो सारी किताबों की बात हम इसमें करेंगे कि कौन सी किताब जो है वो कौन से खिलाड़ी से संबंधित है। ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक का ये पार्ट है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक के बाद एक बुक्स देखते हैं, यानी कि एक के बाद एक किताबें देखते हैं कौन सी किताब कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखो, सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में किसकी, प्लेयर्स की एंड बुक्स की, खिलाड़ी और पुस्तक की। तो देखो, सबसे पहली जो बुक है अपनी, जो पहली सबसे पहली किताब है उसका नाम है क्या, गोल। क्या नाम है किताब का, गोल। ये जो गोल है ये कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा है इस गोल पुस्तक में। गोल में है आपकी मेजर ध्यानचंद की। किस खिलाड़ी की आत्मकथा है ये, या फिर किस खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है, ध्यानचंद की, मेजर ध्यानचंद की। तो गोल किताब जो है वो कौन से खिलाड़ी से संबंधित है, गोल किताब है आपकी किससे, मेजर ध्यानचंद से। इनकी जो कहानी है वो कौन सी किताब में बताई गई है, मेजर ध्यानचंद की। उस किताब का क्या नाम है, गोल। क्या नाम है, गोल। ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी, यानी कि जब ये खेलते थे ना तो ऐसा लगता था कि जो बॉल है वो स्टिक के चिपक गई हो। बॉल के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल था इनका कि ऐसा लगता था कि मानो जो बॉल है वो हॉकी से चिपकी हुई है। इसीलिए काफ़ी टाइम है ना इनकी हॉकी स्टिक को चेक भी कर लिया जाता था कि कहीं इसमें चुंबक वगैरह तो नहीं लगे हुई है अंदर से, कि ऐसे कैसे चिपक सकती है बॉल। लेकिन इनका जो कंट्रोल था बॉल के ऊपर वो इतना ज़्यादा था कि लोगों को लगता था कि कोई जादू सा ही हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इनका क्या नाम दिया जाता है, मेजर जो ध्यानचंद थे उनको द विजार्ड या जादूगर के नाम से जाना जाता है। हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है इन्हें, द विजार्ड नाम से, या हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। किसको, मेजर ध्यानचंद को। उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। ठीक है, तो ये जो इनकी जो लाइफ थी उससे रिलेटेड कौन सी एक किताब है, उस बुक का क्या नाम है जिसमें इनकी आत्मकथा लिखी हुई है, या इनकी जो स्टोरी कौन से किताब में लिखी हुई है, गोल। पुस्तक का क्या नाम है, उसका गोल नाम है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करते हैं दूसरी किताब की। देखो, दूसरी किताब है अपने पास में, द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये किसकी आत्मकथा है, ये आपके मिल्खा सिंह की, यानी कि इस किताब के अंदर किसकी स्टोरी दी गई है, आपके मिल्खा सिंह की। तो ये सीधे सीधे पूछ सकते हैं आपसे कि द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो किताब है वो कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ ये कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है, आपकी मिल्खा सिंह से। आप सभी जानते हो मिल्खा सिंह बहुत तगड़े एथलीट थे। ठीक है, 400 मीटर उनका इवेंट हुआ करता था, और इनको क्या है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है आपके मिल्खा सिंह को, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है, आपका मिल्खा सिंह को जाना जाता है। और उन्होंने जो किताब है, या जिस किताब में उनकी कहानी है, उस किताब का नाम क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या नाम है उस किताब का, द रेस ऑफ माई लाइफ। इनके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मूवी भी बनी थी, भाग मिल्खा भाग, जिसमें कि फरहान अख्तर जो थे उन्होंने इनका किरदार निभाया था। काफ़ी शानदार मूवी थी, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी मूवी है, नॉलेज वाली है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये भी पूछ सकते हैं आपसे जनरल नॉलेज की फॉर्म में कि जो आपकी भाग मिल्खा भाग है मूवी है, उसके अंदर उनका किरदार किसने निभाया था मिल्खा सिंह का, तो किसने निभाया था, आपका फरहान अख्तर ने निभाया था। ठीक है, तो और उनकी जो किताब है उसका क्या नाम है, जो मिल्खा सिंह की स्टोरी के ऊपर है, उस किताब का क्या नाम है आपका, द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या नाम है उस किताब का, द रेस ऑफ माई लाइफ। और किस नाम से जाना जाता है आपके मिल्खा सिंह को, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है आपका किताब जो है आपकी अनब्रेकेबल। ये जो किताब है, ये अनब्रेकेबल जो किताब है, ये किससे संबंध रखती है, अनब्रेकेबल किताब का संबंध है आपकी मैरी कॉम से। किससे, आपका मैरी कॉम से। मैरी कॉम भारत की बॉक्सिंग प्लेयर है, यानी कि मुक्केबाज है ये। ठीक है, अभी हाल ही में जो ओलंपिक्स हुए थे आपके टोक्यो में, उनमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था इन्होंने वहाँ पे भी। तो आपकी मैरी कॉम के ऊपर जो किताब लिखी गई है, जिनमें इनकी कहानी है, उस किताब का क्या नाम है, अनब्रेकेबल। क्या है, अनब्रेकेबल। क्या नाम है उस किताब का, अनब्रेकेबल।
और जो आपकी ये मैरी कॉम है इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है आपकी जो मैरी कॉम है, इनको आपकी सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पे सुपर मॉम बॉक्सिंग की ये प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद में अगली किताब के बारे में देखते हैं। जो अगली बुक है आपकी वो है आपकी प्लेइंग इट माई वे। इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी, जो मैरी कॉम है इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी इनकी स्टोरी के ऊपर, जिसका नाम मैरी कॉम ही था। उसके अंदर इनका किरदार किसने निभाया था? इनका किरदार निभाया था प्रियंका चोपड़ा जी जो हैं, उन्होंने आपका मैरी कॉम का किरदार निभाया था। तो काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है, वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। लेकिन नॉलेज के लिए याद रखें कि ये जो अनब्रेकेबल है ये किसकी आत्मकथा है या कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है ये पुस्तक आपकी एमसी मैरी कॉम से संबंध रखती है, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है मैरी कॉम को? सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जहां से क्वेश्चन क्लिक हो सकता है, तो उन चीजों भी क्या रखना है अपने को ध्यान में रखना है। देखो अगली किताब है अपने पास में प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। ये किताब किससे संबंध रखती है? प्लेइंग इट माई वे ये किताब संबंध रखती है आपकी किससे? सचिन तेंदुलकर से, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जो कि इंडियन क्रिकेट के एक बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो किताब लिखी गई है या जो उनकी किताब है उसका नाम क्या है आपका? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। तो ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि प्लेइंग इट माई वे जो है वो कौन से खिलाड़ी की आत्मकथा है या कौन से खिलाड़ी से उसका संबंध है? तो कौन से खिलाड़ी से है वो आपका? सचिन तेंदुलकर से है। कौन से खिलाड़ी से? सचिन तेंदुलकर से। सचिन तेंदुलकर को और किस नाम से जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो नाम है जिनसे क्या है सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। निक नेम्स हैं ये उनके, यानी कि उपनाम। क्या है, कौन से नाम से जाना जाता है? मास्टर ब्लास्टर या फिर आपका मुंबई बॉम्बर। इन दो नामों से आपके सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है, तो ठीक है। और इनकी आत्मकथा पे जो किताब लिखी गई है उसका क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे। क्या नाम है उस किताब का? प्लेइंग इट माई वे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है अपने पास में सिक्स मशीन। इसका तो आपको नाम देख के समझ जाना चाहिए कि कौन से खिलाड़ी से संबंधित हो सकती है ये। तो आपकी ये जो सिक्स मशीन किताब है, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ठीक है। किताब का पूरा नाम क्या है? सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। ये कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है? आपके क्रिस गेल से। मैंने क्या कहा कि ये देख के ही समझ जाओ कि कौन से खिलाड़ी से संबंध रख सकती है। सिक्स मशीन ये किताब किसकी है? ये आपकी क्रिस गेल से संबंध रखती है। आपने देखा होगा आईपीएल वगैरह में भी ये लंबे लंबे छक्के मारने के लिए मशहूर है, तो उसी के ऊपर इनकी किताब का नाम है सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। ये किसकी आत्मकथा है? इस बुक में कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है ये पुस्तक? ये रखती है आपकी क्रिस गेल से। किससे रखती है? क्रिस गेल से, ठीक है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, बहुत ही धुआंधार, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगली जो किताब है अपनी वो है अपनी एस अगेंस्ट ओड्स। एस अगेंस्ट ओड्स ये जो किताब है ये लिखी गई है किसके ऊपर? सानिया मिर्जा। इस किताब के साथ किसका संबंध है आपका? सानिया मिर्जा, यानी कि सानिया मिर्जा की आत्मकथा के ऊपर जो आपकी किताब लिखी गई है उसका क्या नाम है आपका? एस अगेंस्ट ओड्स। एस अगेंस्ट ओड्स ये किसकी आत्मकथा है? ये आपके सानिया मिर्जा की है, जो टेनिस प्लेयर थी, इंडिया के टेनिस प्लेयर थी, जिन्होंने शोएब मलिक से शादी की है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे शोएब मलिक, उनसे इनकी शादी हुई थी। तो इनकी आत्मकथा के ऊपर भी क्या है? एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है आपका? एस अगेंस्ट ओड्स, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। आगे बात करते हैं। अगली किताब है अपनी प्लेइंग टू विन। किताब का नाम क्या है? प्लेइंग टू विन। ये प्लेइंग टू जो विन है वो कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है? ये संबंध रखती है आपकी साइना नेहवाल से। कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है किताब? साइना नेहवाल से। बैडमिंटन की ये खिलाड़ी है, ठीक है। कौन से खेल से संबंध रखती है आपकी साइना नेहवाल? बैडमिंटन से, ठीक है। और उनके ऊपर जो किताब है उस किताब का नाम क्या है आपका? प्लेइंग टू विन। क्या नाम है उस किताब का? प्लेइंग टू विन, ठीक है। उसके बाद में अगली किताब की बात करते हैं अपन। अगली किताब का नाम है आपका सर्व टू विन। क्या है? सर्व टू विन। ये किसके ऊपर है आपकी? नोवाक जोकोविच के ऊपर। किसके ऊपर है? नोवाक जोकोविच। किस चीज के खिलाड़ी हैं ये नोवाक जोकोविच? ये आपके टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के, ठीक है। कौन से देश के हैं ये? साइबेरिया के खिलाड़ी हैं। कौन से देश से संबंध रखते हैं ये? साइबेरिया से संबंध रखते हैं। टेनिस के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं ये आपके, कौन? नोवाक जोकोविच।
तो नोवाक जोकोविच की जो आत्मकथा है वो कौन सी किताब के अंदर, या उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है आपका सर्व टू विन। क्या नाम है? सर्व टू विन। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगली किताब है अपने पास में वाइड एंगल। क्या नाम है किताब का? वाइड एंगल। ये वाइड एंगल किसकी कहानी है? ये किससे, ये रखती है आपकी अनिल कुंबले से। किससे संबंध रखती है ये? अनिल कुंबले से। अनिल कुंबले की जो आत्मकथा है उस किताब का नाम क्या है आपका? वाइड एंगल। ठीक है, अनिल कुंबले को जंबो के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है आपके अनिल कुंबले को? जंबो के नाम से। ठीक है, 10 विकेट लिए थे इन्होंने पूरे एक इनिंग में, एक टेस्ट मैच में, तो आपको याद होगा। ठीक है, कितने विकेट लिए थे एक इनिंग में? 10 विकेट लिए थे। अनिल कुंबले बहुत ही फेमस स्पिनर थे इंडिया के, आप सभी को पता होगा, जो लोग क्रिकेट देखते हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे इनको। ठीक है, तो उनके ऊपर जो किताब है, या उनकी जो किताब है, उस किताब का नाम क्या है आपका? वाइड एंगल। क्या नाम है उस किताब का? वाइड एंगल। ये बहुत ही जरूरी किताबें हैं जो खिलाड़ियों के ऊपर हैं, उनके थोड़े बहुत नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। एक आध क्वेश्चन क्या पता यहां से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वाइड एंगल किसकी है आपकी? वाइड एंगल संबंध रखती है आपकी अनिल कुंबले से। अनिल कुंबले का और क्या नाम है, और किस नाम से जाना जाता है? अनिल कुंबले को जंबो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जंबो के नाम से। ठीक है, उसके बाद अगला है अपने पास में स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल। क्या नाम है किताब का? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल। किससे संबंध है इसका? कपिल देव से। अभी इनके ऊपर है ना, कपिल देव के ऊपर एक मूवी भी आई है। ठीक है, जिस मूवी का क्या नाम है, उस फिल्म का क्या नाम है? 83, जिसमें कि आपके जो रणवीर सिंह है वो किसकी भूमिका निभा रहे हैं? आपके कपिल देव की। किसकी भूमिका निभा रहे हैं? कपिल देव की। क्या नाम है उन एक्टर का? रणवीर सिंह। ठीक है, और इस किताब का क्या नाम है जिसमें इसकी इनकी कहानी लिखी हुई है? वो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल। तो ये सारे बुक्स के नाम हैं। अगर आपको किसी खिलाड़ी में रुचि हो आपकी, या आप जानना चाह रहे हो उनके बारे में और कुछ, तो ये उनसे रिलेटेड किताबें हैं जिनके अंदर उनकी स्टोरी जो भी है वो सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं इनको। काफ़ी अच्छी किताबें हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इन किताबों के अंदर इनका पूरा जीवन का या इनकी जो पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो मिलता है हमें। तो अगर इनमें से कोई भी खिलाड़ी आपका पसंदीदा है और आप चाहते हैं उनके बारे में पढ़ना, तो ये कुछ उन किताबों के नाम हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है कपिल देव से जो किताब संबंध रखती है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है, कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है? कपिल देव से। और किस नाम से कब जाना जाता है कपिल देव को? देखिए कपिल देव को जाना जाता है आपका हरियाणा हरिकेन के नाम से, यानी कि हरियाणा तूफान या फिर हरियाणा हरिकेन के नाम से किनको जाना जाता है? आपका कपिल देव को जाना जाता है। हरियाणा के रहने वाले थे। ठीक है, ये 83 वर्ल्ड कप, उस टाइम पे कप्तान थे, ऑलराउंडर, बहुत ही फेमस ऑलराउंडर है। ठीक है, पहला वर्ल्ड कप भारत को इन्होंने ही दिलवाया था, यही कप्तान थे उस टाइम पे 83 में। और इनके ऊपर जो मूवी आई है उसका नाम भी इसीलिए क्या है? 83 मूवी है। 83 नाम है उस फिल्म का भी। और कहाँ के रहने वाले थे ये? हरियाणा के रहने वाले थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? हरियाणा हरिकेन या फिर हरियाणवी तूफान या हरियाणा तूफान के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, कितनी हो गई? 10 किताबों के बारे में अभी तक हमने बात कर ली है जो कि इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आगे बात करते हैं, और भी हैं कुछ। उसके बाद में अगली जो किताब है अपनी वो है फास्टर देन लाइटनिंग। इनका नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा। इनका नाम है उसेन बोल्ट, यानी कि उसेन बोल्ट की जो आत्मकथा जिस किताब में लिखी गई है, या उनकी आत्मकथा जिसमें है, वो उस किताब का नाम क्या है? फास्टर देन लाइटनिंग। ये किताब का नाम है फास्टर देन लाइटनिंग। ये कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है आपकी? ये रखती है आपकी उसेन बोल्ट से। ठीक है, इनका नाम तो आपने सुना होगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 4x रिले, इन सब रेसेस में इनका नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जमाइका के ये रहने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो इनके ऊपर जो किताब लिखी गई है उसका नाम क्या है? फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी। ये किताब किससे संबंध रखती है? ये रखती है आपके उसेन बोल्ट से संबंध रखती है। तो अब अगर आप एथलीट हैं, आप एथलेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस किताब से। ठीक है, चलिए, और किस नाम से जाना जाता है आपके हुसैन बोल्ट को? लाइटनिंग बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपके जो हुसैन बोल्ट है उसको और किस नाम से जाना जाता है? लाइटनिंग बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि लाइटनिंग बोल्ट से कौन से खिलाड़ी, लाइटनिंग बोल्ट नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है, या फिर फास्टर देन लाइटनिंग, ये जो किताब है ये कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है, तो ये किससे संबंध रखती है, आपकी हुसैन बोल्ट से संबंध रखती है। कहाँ के रहने वाले हैं ये, जमाइका के रहने वाले हैं, स्प्रिंटर हैं, ठीक है। उसके बाद में अगली बात करते हैं सनी डेज। ये काफ़ी पुरानी किताब है, काफ़ी पॉपुलर भी थी। सनी डेज, यहाँ पे नाम ही देख लो आप, सनी यानी कि आपकी किससे संबंध रखती है, ये सुनील गावस्कर से संबंध रखती है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर थे, सुनील गावस्कर, उनसे संबंध रखती है। किताब का क्या नाम है आपका, सनी डेज। सुनील गावस्कर को और किस नाम से जाना जाता था, उनको जाना जाता था लिटिल मास्टर। किस नाम से जाना जाता था, लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये थे सुनील गावस्कर की कौन सी बुक है आपकी, सनी डेज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखनी है कि कौन से खिलाड़ी को कौन से नाम से जाना जाता है, उनका उपनाम या निकनेम क्या है। कभी कभी ये एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं बीच में और ये अपने को दुखी करते हैं फिर, ठीक है। तो सनी डेज ये किससे रिलेट करती है, किस खिलाड़ी से संबंध रखती है, सनी डेज ये जो किताब का नाम है वो रखता है आपका सुनील गावस्कर से, और किस नाम से जाना जाता है इनको, लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और किताबें देखते हैं। उसके बाद में है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या है किताब का नाम, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये किताब कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है, ये रखती है आपकी युवराज सिंह से। इस किताब के अंदर वो सारा कुछ है, कैसे इनको कैंसर हुआ था, कैसे इन्होंने कैंसर के बाद में कमबैक करा, तो इनकी जिंदगी की जितनी भी कहानी है वो कौन सी किताब में है आपकी, वो मिलेगी आपको द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये जो किताब है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है आपकी, युवराज सिंह से। कहाँ किससे संबंध रखती है, युवराज सिंह से, ठीक है। अभी रिटायरमेंट ले लिया है इन्होंने, तो इनको कैंसर हुआ था जैसा कि हम सभी जानते हैं। उन कैंसर के बाद में भी इन्होंने कमबैक किया था और उसके बाद में वर्ल्ड कप में हीरो रहे थे, यानी कि ऑलराउंडर, सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर रहे थे इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में। और जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी आपके युवराज सिंह ने। और उनके ऊपर जो किताब है उसका क्या नाम है आपका, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या नाम है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगली किताब है अपने पास में नो लिमिट्स। किताब का क्या नाम है, नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड। क्या नाम है किताब का, नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड। ये कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है, ये संबंध रखती है आपकी माइकल फेल्प्स से। किससे, माइकल फेल्प्स से, ठीक है। माइकल फेल्प्स जो थे वो स्विमर थे, अमेरिका के ये खिलाड़ी हैं और बहुत ही पॉपुलर स्विमर थे। काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए इन्होंने, काफ़ी मेडल जीते हैं अपने देश के लिए स्विमिंग में। इसीलिए इनको किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है, आपके जो है माइकल फेल्प्स है। इनको अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं तो आप इनका नाम नहीं भूल सकते, क्योंकि इन्होंने 5 या 6 मेडल लिए थे शायद, 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर लिया था शायद, ठीक है। तो माइकल फेल्प्स कहाँ के रहने वाले हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और कौन से खेल से संबंध रखते हैं, ये स्विमिंग से। कौन से खेल से, स्विमिंग से संबंध रखते हैं। और किस नाम से जाना जाता है, इनको फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। किसको, आपके माइकल फेल्प्स को। और किस नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है कि जो माइकल फेल्प्स थे वो कौन से खेल से संबंध रखते हैं, या फिर उनका जो उपनाम है या निकनेम है और किस नाम से जाना जाता है उनको। और उनके ऊपर जो किताब है उस किताब का क्या नाम है, नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है जो किताब, उस किताब का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। क्या नाम है किताब का, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है, ये संबंध रखती है आपके सौरव गांगुली से, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, अभी भी क्या बोलते हैं चेयरमैन है बीसीसीआई के, ठीक है। तो क्या है इसकी, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है किताब, ये संबंध रखती है आपके सौरव गांगुली से, ठीक है। कलकत्ता के ये रहने वाले हैं, यानी कि, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है इनको, प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके सौरव गांगुली हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है, प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। और बंगाल टाइगर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ध्यान में रखना
कि जो आपके सौरव गांगुली हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है, प्रिंस ऑफ कलकत्ता या बंगाल टाइगर, ये सब अपने को पता है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करते हैं। लेकिन ये जब किताब का नाम आ जाता है कई बार कि ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये किताब जो है कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है, तो कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है ये किताब रखती है आपकी सौरव गांगुली से। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो जिसके अंदर सौरव गांगुली की पूरी स्टोरी है। ठीक है, अगली है अपने पास में नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी। यह किताब का क्या नाम है, नो स्पिन। ये जो नो स्पिन है ये कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है, ये रखती है आपकी शेन वॉन से। ठीक है, किससे संबंध रखती है, शेन वॉन से। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे, बहुत ही तगड़े स्पिनर थे शेन वॉन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विकेट्स लिए हैं इन्होंने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पिन बॉलिंग में। तो इसीलिए इनके ऊपर जो किताब है या जो किताब इनसे संबंध रखती है उस किताब का क्या नाम है, नो स्पिन। ठीक है, और आपके जो शेन वॉन थे उनको और किस नाम से जाना जाता है, इनको स्पिन किंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्पिन किंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ के थे ये, ऑस्ट्रेलिया के थे। उसके बाद में अपने पास में अगली जो किताब है उसका नाम है अनगार्डेड। क्या नाम है, अनगार्डेड। अनगार्डेड किससे संबंध रखती है, कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है आपकी, अनगार्डेड जो है आपकी मिताली राज से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है, मिताली राज से। ठीक है, इंडियन वुमेन क्रिकेट की ये प्लेयर है, यानी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है ये। और किस नाम से जाना जाता है इनको लेडी तेंदुलकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लेडी तेंदुलकर के नाम से किसको जाना जाता है, आपका मिताली राज को जाना जाता है। ये देखो यहाँ पे भारतीय महिला क्रिकेट की लेडी तेंदुलकर, तो इनको लेडी तेंदुलकर भी बोला जाता है, मिताली राज को। और इनसे जो किताब संबंध रखती है वो कौन सी किताब है, या किस किताब में इनकी कहानी या फिर आत्मकथा लिखी गई है, वो है आपकी अनगार्डेड। उस किताब का क्या नाम है, अनगार्डेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी स्पोर्ट्स से संबंध रखती हैं। तो यहां से क्वेश्चन क्लिक हो सकता है। ठीक है, चलो आगे वाली किताब की बात करते हैं। आगे वाली जो किताब है उसका नाम है आपका माइंड मास्टर। क्या नाम है, माइंड मास्टर। ये जो माइंड मास्टर है ये कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है आपकी, ये रखती है आपकी विश्वनाथन। ठीक है, जो कि किसके खिलाड़ी थे, ये आपके चेस के खिलाड़ी थे। ठीक है, इसीलिए इनकी जो बुक है उसका क्या नाम है आपका, माइंड मास्टर। और किस नाम से जाना जाता है इनको जाना जाता है आपका टाइगर ऑफ मद्रास या फिर लाइटनिंग किड। ठीक है, तो टाइगर ऑफ मद्रास के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। लाइटनिंग किड किसको कहा जाता है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। और इनकी आत्मकथा के ऊपर यानी कि इनकी जो लाइफ थी उसके ऊपर इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो कौन सी किताब में है या कौन सी किताब इनसे संबंध रखती है, तो उस किताब का क्या नाम है आपका, माइंड मास्टर। किसके खिलाड़ी थे ये, शतरंज के खिलाड़ी थे, यानी कि आपके चेस के खिलाड़ी थे, बहुत ही पॉपुलर हैं इंडिया में चेस के मामले में। ठीक है, तो शतरंज के खिलाड़ी थे आपके ये, और इनको टाइगर ऑफ मद्रास या फिर लाइटनिंग किड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्टैटिक वाला पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें कि नॉर्मल चीजों की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में अगली है अपने पास में ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ओबेसिव जर्नी टू। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये किताब कौन से खिलाड़ी के साथ संबंध रखती है आपकी, ये शॉर्ट एट हिस्ट्री ये रखती है आपकी अभिनव बिंद्रा के साथ में। किसके साथ रखती है, अभिनव बिंद्रा के साथ में। ठीक है, तो ये आपकी अभिनव बिंद्रा के साथ में संबंध रखती है। उस किताब का क्या नाम है, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। ठीक है, शूटिंग में यानी कि शूटिंग के ये खिलाड़ी हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, सुना होगा आपने इनका नाम। ठीक है, तो किससे संबंध रखती है आपकी ये शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये आपकी अभिनव बिंद्रा से संबंध रखती है। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये उस किताब का क्या है, कवर पेज है। उसके बाद में अगली है अपने पास में एट क्लोज ऑफ प्ले। क्या है, एट क्लोज ऑफ प्ले। तो एट क्लोज ऑफ प्ले ये कौन से खिलाड़ी की आत्मकथा है, ये है आपकी रिकी पॉन्टिंग की। ठीक है, तो कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है ये, एट क्लोज ऑफ प्ले आपकी रिकी पॉन्टिंग से संबंध रखती है ये किताब। रिकी पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, बहुत ही सक्सेसफुल कप्तान रह चुके हैं ये, काफ़ी वर्ल्ड कप जीते हैं इन्होंने अपनी कप्तानी में। ठीक है, तो काफ़ी ही फेमस कप्तान थे ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्या नाम था इनका, रिकी पॉन्टिंग। और इनके ऊपर जो किताब है उसका क्या नाम है, एट क्लोज ऑफ प्ले। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अपने पास में ए लॉन्ग इनिंग।
किताब का क्या नाम है? ए लॉन्ग इनिंग्स। ए लॉन्ग इनिंग्स ये कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है अपनी? ये अपनी विजय हजारे से। विजय हजारे जो थे वो क्या थे? क्रिकेट के प्लेयर थे। इनके नाम पे एक ट्रॉफी भी कराई जाती है जिसको विजय हजारे ट्रॉफी बोलते हैं क्रिकेट के अंदर, ठीक है। तो क्या है? विजय हजारे, ठीक है। क्या नाम है किताब का? ए लॉन्ग इनिंग्स। क्या बोला जाता है? किससे संबंध रखती है ये? विजय हजारे से संबंध रखती है। उसके बाद में अगली जो है वो है आपकी रफा। क्या नाम है किताब का? रफा माई स्टोरी। क्या नाम है किताब का? रफा माई स्टोरी। ये कौन से खिलाड़ी से संबंधित है आपकी? ये आपकी राफेल नडाल से। किससे? आपकी राफेल नडाल से संबंध रखती है। टेनिस के ये खिलाड़ी है, बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी है, स्पेन के हैं ये, ठीक है। और जो राफेल नडाल है ना, उनको किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ क्ले। क्ले यानी कि अपन किसको बोलते हैं? चिकनी मिट्टी जो होती है, आप उसको क्या बोलते हो? क्ले बोलते हो। तो क्ले के कोर्ट का इनको क्या माना जाता है? किंग माना जाता है। किसको? आपके राफेल नडाल को। तो किंग ऑफ क्ले, किंग ऑफ क्ले किसको कहा जाता है? आपके राफेल नडाल को कहा जाता है। स्पेन के रहने वाले हैं और इनके ऊपर जो किताब है उस किताब का क्या नाम है आपका? रफा। क्या नाम है? रफा नाम है उस किताब का, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो किंग ऑफ क्ले लिखा मैंने, तो क्ले कोर्ट के अंदर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है आपका? ये आप मुझे ना कमेंट करके बताना जरूर कि जो क्ले कोर्ट है या फिर जो क्ले कोर्ट होता है, जो क्ले का है, उसके ऊपर कौन सा टूर्नामेंट या फिर कौन सी चीज कराई जाती है, कौन सा टूर्नामेंट होता है इसके ऊपर, ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है। तो क्या है? रफा माई स्टोरी। ये कौन से खिलाड़ी से संबंधित है आपकी? राफेल नाडल से, ठीक है। उसके बाद देखो एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने कौन कौन सी करी हैं, जल्दी जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने बात करी गोल। गोल किससे संबंध रखती है आपकी? मेजर ध्यानचंद से संबंध रखती है। उसके बाद अगली किताब हमने करी द रेस ऑफ माई लाइफ। ये कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है आपकी? मिल्खा सिंह से संबंध रखती है। उसके बाद में अगली कौन सी है आपकी? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल जो है वो आपकी कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है? मैरी कॉम से। कौन से खिलाड़ी से संबंध रखती है? मैरी कॉम से। उसके बाद अगली करी अपन ने प्लेइंग इट माई वे। ये किससे संबंध रखती है आपकी? सचिन तेंदुलकर से। उसके बाद में हमने करी सिक्स मशीन, यानी कि किसके साथ है ये? क्रिस गेल के साथ में। अगली हमने करी एस अगेंस्ट ऑड्स। ये किसके साथ में है आपकी? सानिया मिर्जा के साथ में। उसके बाद में है प्लेइंग टू विन। ये किसके साथ है आपकी? साइना नेहवाल। किससे संबंध रखती है? साइना नेहवाल से। उसके बाद अगली है अपनी सर्व टू विन। ये किसके साथ करती है आपकी? नोवाक जोकोविच के साथ। कहाँ के हैं ये? साइबेरिया के। उसके बाद में अगली है अपने पास में वाइड एंगल। ये किससे रखती है आपकी? अनिल कुंबले से। अगली कौन सी है अपनी? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ क्रिकेट माई स्टाइल। ये किसकी है आपकी? कपिल देव की आत्मकथा है ये। उसके बाद अगली है अपने पास में फास्टर देन लाइटनिंग। ये किताब किससे संबंध रखती है आपकी? ये रखती है आपकी हुसैन बोल्ट से। अगली है अपने पास में सनी डेज। ये किससे रखती है आपकी? सुनील गावस्कर से। अगली के ऊपर हमने बात करी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये किससे करती है आपकी? युवराज सिंह से। नो लिमिट्स ये किससे रखती है आपकी? माइकल फेल्प्स से। अगली थी अपने पास में ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये रखती है आपकी सौरव गांगुली से। उसके बाद में थी नो स्पिन। नो स्पिन किससे रखती है आपकी? शेन वॉन से। उसके बाद था अनगार्डेड। ये आपकी मिथाली राज से संबंध रखती है। उसके बाद में था माइंड मास्टर। ये किसकी है आपकी? माइंड मास्टर ये विश्वनाथन की है। उसके बाद में अगला था अपने पास में ए शॉट एट हिस्ट्री। ये किसके साथ करती है आपकी? अभिनव बिंद्रा के साथ में, ठीक है। शूटिंग के प्लेयर हैं अभिनव बिंद्रा। उसके बाद क्या है आपकी? एक क्लोज ऑफ प्ले। ये किसके? एट क्लोज ऑफ प्ले। ये किसके साथ है आपकी? रिकी पॉन्टिंग के साथ है। और आखिरी की दो ए लॉन्ग इनिंग्स। ये है आपकी विजय हजारे। इनके नाम पे एक ट्रॉफी भी होती है क्रिकेट की जिसको विजय हजारे ट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में रफा यानी कि माई स्टोरी। ये किसके साथ में आपकी? राफेल नाडल से। राफेल नाडल को और किस नाम से जाता है? किंग ऑफ क्ले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जिनका खिलाड़ियों के साथ में संबंध, ठीक है। कौन सी किताब कौन से खिलाड़ी से संबंधित है, इन चीज़ों के ऊपर हमने बात करी इस वीडियो में। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर बात। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।